नमस्कार, स्वागत है आपका। कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। शेख हसीना के सत्ता से हटते ही बांग्लादेश में पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुल गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से अब तक 3 बार मुलाकात कर चुके हैं। दोनों देशों में व्यापार के साथ ही सैन्य सहयोग भी शुरू हो गया है, लेकिन अब ऐसे में बांग्लादेश के लिए आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान कभी एक देश हुआ करते थे, लेकिन 1971 में आजाद होने के बाद से ही दोनों के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे। शेख हसीना के 16 सालों के शासनकाल में ये अपने निचले स्तर पर पहुंच गए थे। व्यापार, लोगों की आवाजाही और आधिकारिक सहयोग सब रुक गया था। लेकिन बीते साल अगस्त में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद अब सब बदल गया है। बांग्लादेश में कई लोग पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों के बारे में खुलकर सोच रहे हैं। वहीं भारत के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर एक नाराजगी दिखाई पड़ रही है। हसीना के बाद सत्ता संभालने वाले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 4 महीनों में 3 मुलाकात की है। वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद बांग्लादेश के सबसे मजबूत सहयोगी भारत के प्रधानमंत्री से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। इतना ही नहीं, अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने तो बांग्लादेश आर्मी के एक टॉप जनरल के नेतृत्व में रक्षा प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान का दौरा करने के लिए भेजा है। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश का दिल जीत पाना इतना आसान होगा? और क्या अपने दोस्त भारत को छोड़कर ढाका आगे बढ़ सकेगा? इसको लेकर सरगर्मियां अब तेज होने लगी हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों में चुनौती। बांग्लादेश की राजनीति के जानकार ने ढाका में ट्रिब्यून में लिखे एक लेख में दरअसल बताया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार हुआ है, व्यापार भी शुरू होने लगा है, लेकिन कनेक्टिविटी इसमें बड़ी चुनौती है। दोनों के बीच 1500 किलोमीटर का भारतीय भूभाग है, जो कि दोनों पक्षों के व्यापारियों के उत्साह को कम कर सकता है। नाज़िर ने अपने लेख में ढाका में पाकिस्तानी उच्चायुक्त सैयद अहमद मारूफ के ढाका विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग की यात्रा का जिक्र किया। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने ढाका में अवामी लीग की कट्टर प्रतिद्वंदी पार्टी बीएनपी से संपर्क बनाया। हालांकि उन्होंने जमात ए इस्लामी से मिलने से दूरी बनाए रखी, जो कि 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए बदनाम है। ढाका में जिन्ना की याद में कार्यक्रम आयोजित किए जाना भी एक महत्वपूर्ण बदलाव है, लेकिन अब दोस्ती की राह आसान नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि इन सब बदलाव के बावजूद जनसंख्या स्थानांतरण, परिसंपत्तियों का विभाजन और युद्ध के दौरान अपराधों के लिए जवाबदेही के मुद्दे अनसुलझे हुए हैं। 1971 के युद्ध के दौरान अपने अत्याचारों की जिम्मेदारी स्वीकार करना या क्षतिपूर्ति का भुगतान तो दूर की बात है, पाकिस्तान ने कभी भी आधिकारिक रूप से माफी तक नहीं मांगी है। सेना के दबदबे वाले पाकिस्तान में इसकी संभावना भी नहीं दिखाई पड़ रही। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक रफी उच्चमान का कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने बताया कि जब वे ढाका में थे तो लोग कहते थे कि हम माफ तो कर सकते हैं, लेकिन भूल नहीं सकते। वर्तमान उच्चायुक्त कहते हैं कि हसीना की सरकार ने संबंधों में नरमी के लिए माफी को एक पूर्व शर्त बना दिया था। बीते साल शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में भी मोहम्मद यूनुस ने आगे बढ़ने के लिए उन मुद्दों को सुलझाने की मांग की थी। लेकिन ऐसे में अब जिस तरीके से भारत को छोड़ पाना बांग्लादेश के लिए मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में बांग्लादेश की मुश्किलें भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि इसी बीच पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान बांग्लादेश में घटनाओं पर खुलेआम खुशी जता रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने तो इस बात पर खुशी जताई कि हसीना के पतन ने 2 राष्ट्र सिद्धांतों को वैधता प्रदान की है। लेकिन पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते को भारत से अलग नहीं किया जा सकता। वहीं नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रहे करीम कहते हैं कि आप अपना भूगोल नहीं बदल सकते। पाकिस्तान से सभी कनेक्टिविटी को भारत से होकर गुजरना है और बांग्लादेश इसे अनदेखा नहीं कर सकता। पाकिस्तानी राजनयिक हाशमी भी इस पर सहमति जताते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा देश हैं जो भारत से 1500 किलोमीटर दूर हैं, उन्हें भारत के साथ रहना ही होगा। क्या है इस पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।